वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टेरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और पिक ग्रुप रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि भाई आपकी मैरिड लाइफ और आपका करियर कैसा रहने वाला है। पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ होगा आपकी लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस मैंने ग्रुप्स बना रखे हैं और यहाँ पर हैं आपके बर्थ मंथ्स, ओके। सो वो आपको चूज़ करना है। जैसे ग्रुप नंबर 1 में बर्थ मंथ्स आते हैं जनवरी, मार्च, जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर। एंड ग्रुप नंबर 2 में आता है फरवरी, अप्रैल, मई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, ठीक है। तो आपका बर्थ मंथ जिस भी ग्रुप में आता हो उसी की रीडिंग आपको देखनी है। और गाइस याद रहे, विशेष रूप से ये याद रहे आपको कि ये जनरल रीडिंग है और यहाँ पर जो भी मैं बातें आपको बताऊंगी ज़रूरी नहीं कि सारी ही बातें आपसे रेजोनेट कर जाएं। जो करती हैं उनको रख लेना है, जो नहीं करती है उनको जाने देना है, ठीक है। वो आपके लिए नहीं है, किसी और से रेजोनेट करेगा। एंड गाइज ये टाइमलेस रीडिंग है तो आप कभी भी इसको देख सकते हो। जनरलिस्ट रीडिंग है तो कोई भी देख सकता है, ओके। और गाइज हमारी इस फैमिली में 709 टेरेट फैमिली में भाई किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होता है धर्म या जाति को लेकर। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है, आप रीडिंग देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है ठीक है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ आता है और गाइडेंस क्या आएगा। अगर ऐसा देखिए, अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि आपका पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ कैसा रहेगा, ठीक है। मैरिड लाइफ कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा। और इस दौरान अगर कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे मदर यूनिवर्स हमें कुछ बताती है कि भाई ये जो ब्लॉकेजेस हैं इनको हटा लें तो आपका जीवन और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, तो वो हम देखेंगे और वो मैं आपको अच्छे से बता दूंगी आपको क्या करना है, बट फॉलो आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है जहाँ पर बर्थ मंथ्स आते हैं जनवरी, मार्च, जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या आता है। आपकी मैरिड लाइफ और आपका करियर कैसा रहने वाला है। सो लेट्स सी। सॉरी गाइस, एक कॉल आ रहा था, ओके। गाइस ये वाले कार्ड्स मैं यूज़ कर रही हूँ इस बारी, जो हमेशा करती हूँ वो नहीं कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि उनको थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है मैं कल रीडिंग कर रही थी तो मुझे फील हुआ, तो मैंने उनको रख दिया है अभी और उनकी एनर्जी क्लीन करी, उनको थोड़ा रेस्ट करने देते हैं। ये मैं देख रही हूँ कार्ड्स आज आप लोगों के लिए। Okay. The World, Two of Pentacles, King of Wands, okay, Five of Cups, Star, Ace of Wands, okay. ओके यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक, और ये अभी मैं मैरिड लाइफ के लिए देख रही हूँ, उसके बाद मैं आपका करियर देखूंगी, ठीक है। ओके द लवर्स आया है आप लोगों के लिए हमारे मेजर अरकाना से हेरोफेंट है, जस्टिस है, वेरी नाइस। यहाँ पर जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ काफ़ी सारे लोगों का सवाल ये है, टॉवर है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक, और इसको मैं ज़रा मुझे क्लैरिफाई करना है इन्हीं कार्ड से और फिर मैं बताती हूँ आपको। अच्छा जी, ओके। 7 ऑफ सोर्ड्स आया है, अब आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का सवाल तो ये है, सॉरी गाइस कैमरा ठीक कर रही थी, ओके। काफ़ी सारे लोगों का सवाल यहाँ पर ये है कि शादी भी हमारी होगी या फिर नहीं होगी, ये है सवाल यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का। ऑलमोस्ट
70% लोगों का तो है ही कि शादी होनी भी है या फिर नहीं होनी है। यहाँ पर दिक्कत क्या होती है आपके साथ में मैं बताती हूँ, अगर आपसे रेजोनेट करे तो आप रीडिंग को आगे देखें, वरना रहने दें इसको, ठीक है। क्यों अपना टाइम वेस्ट करना। देखिए यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि आपके साइकिल्स चलते हैं। चाहे अरेंज मैरिज की बात हो चाहे लव मैरिज की बात हो, अगर आप किसी कनेक्शन में आते हो ना, तो वहाँ पर भी ऐसा होता है कि जिसके साथ में आप कनेक्शन में आते हो उसके साथ में बैलेंस नहीं बन पाता आपका, ठीक है। जब वो आता है तब तो बहुत खुशी होती है, जब भी आपकी लाइफ में कोई आया तो बहुत आपको खुशी हुई, आपको ये लगा ये मेरा सोलमेट है, ये मेरा ट्विन फ्लेम है, मतलब इसके साथ में मेरा कोई कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। अचानक से ही आपको उससे प्यार हो जाता है, अचानक से ही बातें ऐसी होती हैं आप दोनों के बीच में कि तुरंत आपको लगता है कि हाँ यही है, ये वही है जिसका मैं वेट कर रही थी या कर रहा था, ठीक है। और जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं वैसे वैसे टॉप मोमेंट आने लग जाते हैं, यानी कि बैलेंस नहीं बैठ पाता, कभी कास्ट का प्रॉब्लम, कभी रिलीजन का प्रॉब्लम, अगर कुछ भी नहीं है तो कोई थर्ड पार्टी आ गई, अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो विचार नहीं मिले, ठीक है, अचानक से गोस्ट कर दिया, या कुछ भी ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से आपको लगता है कि बस अब ये कनेक्शन चल नहीं पाएगा, ठीक है, और शायद फिर वो एंड ही हो जाता है। ऐसा होता है यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के लिए। याद रहे गाइस, मैं फिर से कहूँगी कि ये जनरल रीडिंग है, तो कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ नहीं होंगी। तो जो जो मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं मैं एक एक करके आपको बताती जा रही हूँ, देख लीजिएगा कि आपसे क्या रेजोनेट होता है, ठीक है। एक तो मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है, अब चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, अरेंज मैरिज में भी आई फील के रिश्ते आते हैं, ऐसा नहीं है रिश्ते नहीं आते, और पहले तो आपको अच्छे नहीं लगते, ठीक है, आप डिसाइड ही नहीं कर पाते कि आपको किसके साथ में शादी करनी है। और अगर आपने डिसाइड किया कि ठीक है ये लड़का या ये लड़की जो है ये मुझे चाहिए, हमारा जो जोड़ा बनेगा बहुत अच्छा बनेगा, और जैसे ही आपने डिसाइड किया वैसे ही कोई ना कोई बात होगी और आपको पता भी नहीं चला कि बात हुई क्या। बहुत से लोगों के साथ में तो ये है कि सामने से ना सुनने को मिल जाती होगी और सामने वाला ये भी ना बताता होगा कि भाई हुआ क्या, गलती कहाँ पर हुई, ठीक है, ये होता है यहाँ पर। और आपके साथ में ये हो गया है कि आपको लगता है कि आपकी लाइफ में जो भी लोग आएंगे वो ऐसे ही आएंगे, इन एंड आउट करने वाले, आए गए, वो जो स्टेबिलिटी होती है ना वो आपको नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके अंदर घर कर रही है, आप दिन रात प्रे करते रहते हो, अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करते रहते हो, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मेडिटेशन भी करते हैं, हीलिंग भी अपनी कर रहे हैं, दूसरों की हीलिंग कर रहे हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं। उनको ये लगता है कि अगर हम ऐसे करेंगे तो हम वो अट्रैक्ट कर पाएंगे जो हम सच में चाहते हैं, ओके। वजह कोई भी हो, लेकिन आपको लगता है कि वजह पता नहीं क्या है, लेकिन शायद मैं अट्रैक्ट नहीं कर पा रही या अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, या फिर कुछ कर्मा मेरे ऐसे हैं जिनकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। वैसे मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, जिन्होंने भी ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है, प्लीज़ आप लोग ना अपना वो जो डीएनए हीलिंग होता है ना, क्लींजिंग एंड हीलिंग, वो करवा लो, ठीक है। और आपके जो एंसेस्टर्स हैं ना उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहा करो। अभी सभी जगह पर नियम अलग अलग होते हैं, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं कि मंदिर में जाकर दान वगैरह करते हैं, ठीक है, आप लोगों को तो पता होगा ना, ये तो सभी का होता है, कोई ऐसा नहीं है कि एक जगह है दूसरी जगह नहीं है, सभी जानते हैं, तरीके अलग अलग हैं। तो अपने जो आपके पूर्वज हैं ना उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहा करो हमेशा, ठीक है, ये आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये जो साइकिल्स चल रहे हैं आपके कर्मा नहीं है इन्वॉल्व, आपके पूर्वजों के कर्मा इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो ये आपको करना है। अब यहाँ पर जो आपका सवाल है कि शादी होगी या फिर नहीं होगी, तो भाई बिल्कुल शादी होगी, और जिससे होगी उसके साथ में आपका सोल कनेक्शन होगा, और ये शादी ऐसी होगी कि सभी लोग रजामंदी दे देंगे, ठीक है। लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज दोनों के जैसा ये होगा, एंड बहुत ही सुंदर रिश्ता होगा आपका, और बहुत ही आप दोनों में प्यार होगा, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी। अभी जितना आप फेस कर रहे हो बस अभी अभी का है, ठीक है। सन मून साइन की अगर मैं बात करूं, मुझे लगता है यहाँ पर कोई है जो कुंभ राशि का है, ठीक है। हो सकता है ज़्यादातर लोग कुंभ राशि के हों, हालांकि यहाँ पर इसमें फरवरी तो नहीं है, लेकिन नो आइडिया, आप कुंडली में अलग हो जाता है, ठीक है, लग रहा है मुझे, तो मैंने बोल दिया।
या फिर ऐसा हो सकता है कि आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, वो कुंभ राशि के हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं। सो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में भी हैं और आप जिनके साथ में डील कर रहे हैं प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में भी हैं। और आपको ये भी लगता होगा, अगर यहाँ पर कोई है, ठीक है, अगर आप सिंगल हो तो मैंने आपको बता दिया कि आपको कोई मिलेगा, आपके साथ में उनका सोल कनेक्शन होगा, बहुत अच्छे से ये शादी हो जाएगी सबकी रजामंदी से और बहुत ही खुश रहेंगे आप दोनों, ठीक है। कोई भी बीच में नहीं आएगा और ना आने दिया जाएगा आपके पार्टनर की तरफ से, बहुत लॉयल होंगे, परेशान मत हो। और अगर आप किसी के साथ में कनेक्शन में हो और उनके साथ में ये जानना चाहते हो कि शादी कैसी, शादी के बाद सब कुछ कैसा रहेगा, तो बहुत सुंदर रहेगा, लेकिन शादी से पहले मुझे इश्यूज दिख रहे हैं यहाँ पर, ये मैं बता दूँ। मुझे क्या लग रहा है यहाँ पर कि आप भी आपके साथ भी ये है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको इनके साथ रहना है या फिर नहीं रहना है। ये अगर आपके पार्टनर के साथ में है ना, तो है आपके साथ भी, और ये इनके नेचर की वजह से हो सकता है ये काफ़ी आपको फ्लर्टी से लगते हों कि इनके लाइफ में तो कई सारे लड़के या लड़कियां हैं, ये हमें क्या पूछेंगे या हमें क्या समझेंगे, या ऐसा तो नहीं कि शादी के बाद ही हमें चीट कर दें, इस तरीके के सवाल हों आपके मन में, ठीक है ना, जिसकी वजह से आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हो। कंफ्यूज आप हैं तो वो भी है, ये मैं बता दूँ, ठीक है ना। लेकिन हाँ, शादी होनी है, शादी हो जाएगी और खुश भी आप रहोगे, ठीक है। लेकिन हाँ, अभी ये इन एंड आउट इन एंड आउट इन एंड आउट करते रहेंगे। नेक्स्ट ईयर तक पॉसिबल है शादी का होना, नेक्स्ट ईयर तक होगा और सब कुछ अच्छा रहेगा, ठीक है, परेशान मत होना, मैनिफेस्ट करते रहो। क्योंकि यहाँ पर कार्ड ही देख लो, जस्टिस का है, एरोफेंट है, लवर्स है, और क्या ही बताऊँ। लेकिन हाँ, अभी तो टाइम टफ है, थोड़ा टफ चल रहा है। सॉरी। ओके, ये आ रहा है कार्ड बाहर, 9 ऑफ कप्स। कोई है जिसको बहुत पसंद करते हैं आप लोग। जो सिंगल हैं उनके लिए कहना चाहूँगी कि आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और स्क्रिप्टेड मैनिफेस्टेशन हो सकती है आपकी हो कि इस तरीके का बंदा या बंदी आपको मिले, और जिनकी लाइफ में पहले से कोई है उनको लगता है कि बस ये मेरी विश फुलफिलमेंट है, पूरी हो जाए और मुझे उसके बाद कुछ नहीं चाहिए, कुछ ऐसा है। यस, देखिए मैंने कहा था ना, 8 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। मुझे पता है आप लोग भी कंफ्यूज्ड हो, आपको समझ नहीं आता कि क्या होगा, फ्यूचर होना क्या, शादी होनी भी है या नहीं। शादी होगी और अच्छा भी रहेगा, और अगर आपको पता है कि शादी होगी तो हो सकता है ये डाउट हो कि पता नहीं अच्छी रहेगी या फिर नहीं, है ना। कोशिश हम बहुत कर रहे हैं, पता चला शादी के बाद फिर नहीं टिकी शादी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। देखो, मैनिफेस्टेशन, मैजिशियन का कार्ड है, यानी कि मैनिफेस्ट आप लोग कर रहे हैं, लेकिन ये जो कुछ डर हैं आपके अंदर, इनको बाहर निकाल दो, ठीक है। जब मैनिफेस्ट करो ना तो इस तरीके से किया करो कि हाँ ये तो है ही, ऐसा नहीं कि हो जाए, नहीं, वो तो है ही। किसी से शादी करनी है उनसे तो होनी ही होनी है, और किससे होनी है, इस तरीके से विश्वास अपना बनाओ, ठीक है, तब मैनिफेस्टेशन काम करता है। डाउट्स रहेंगे तो भाई प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो इससे बेहतर तो यही है, फिर करो ही नहीं मेहनत, क्योंकि मेहनत भी करोगे और कुछ रिजल्ट भी नहीं आएगा तो क्या फ़ायदा। करियर का भी हम देखेंगे, परेशान मत हो। सोच रहे होगे कि करियर का तो बोल ही नहीं रही मैम बोलूँगी, वेट। ओके, विक्ट्री। ओके, देखो यहाँ पर क्या है इश्यूज। आप अगर किसी के साथ में डील कर रहे हैं तो उनके साथ में आपकी बात नहीं हो रही, आपके साथ ये है कि वो बात करें, उनके साथ है कि आप बात करो। दोनों को ये लगता है बात करेंगे तो फाइट होगी और उस वजह से चीज़ें आगे बढ़ ही नहीं पाती। लेकिन अगर हो सके तो आप बात कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको लगता है, अगर आपकी इंट्यूशन ये कहती है कि नहीं आपका बात करना ठीक नहीं है, तो इट्स ओके, आप मैनिफेस्ट करो, इससे काम चलेगा, ठीक है, हो जाएगा। और अगर आप सिंगल हैं तो मैं आपको बता दूं कि जिनके साथ में आपकी शादी होगी काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होंगे, बट उनको ना सीधी बात करनी पसंद होगी। उनसे आप ये सब एक्सपेक्ट ना करें, जैसे 2 तरीके की बातें करना, डबल मीनिंग बातें करना, ठीक है, ये सब एक्सपेक्ट ना करें और कुछ छिपाएं भी नहीं। उनका नेचर कुछ ऐसा होगा कि अगर उनको पता चल गया आपके बारे में कुछ कहीं और से, तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और फाइट हो जाएगी, ठीक है। ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। मैरिड लाइफ की हम बात कर रहे थे कि कैसी रहेगी, बहुत सुंदर रहेगी, बहुत ही सुंदर रहेगी। कुछ ब्लॉकेजेस हैं जो मुझे दिख रहे हैं, तो हम उनको और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं कि क्या ब्लॉकेजेस हैं और कैसे आपको हटाने हैं, ठीक है, जिससे कि ये और ज़्यादा सुंदर बन जाए आपकी ज़िंदगी शादी के बाद। ओके, देखो, आपको जो भी करना पसंद हो ना वो करना शुरू कर दो, ठीक है। कुकिंग करना पसंद है वो कर दो, बिजनेस आप कोई करना चाहते हैं वो कर दो,
ठीक है। स्केचिंग करना पसंद है, डांसिंग करना, सिंगिंग करना, जो भी आपको खुशी दे वो काम करना शुरू कर दो। बहुत ही जल्दी आपके सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। आपके मन में काफ़ी सारे सवाल हैं और स्पेशली पता है किसको लेकर हैं कि आपका लोगों ने फ़ायदा उठाया, आपका फ़ायदा क्यों उठाया गया, ठीक है, आपके साथ गलत क्यों हुआ, हमेशा आपके साथ ये क्यों होता है, लोग आपको क्यों नहीं समझते, पता नहीं शादी होगी या नहीं होगी, ये भी नहीं हुई तो फिर क्या रह जाएगा, फिर कुछ रह नहीं गया लाइफ में। इस तरीके के सवाल आपके मन में आते होंगे, मतलब बातें आती होंगी और सवाल भी आते होंगे कि ये सब हुआ, ये सब हो रहा है और क्यों हो रहा है, ठीक है, और मेरे साथ ही क्यों होना है। तो ये चीज़ें यहाँ पर सामने दिखाई दे रही हैं। आपको क्या करना है, आपको अपने सैक्रल चक्रा पर थोड़ा अच्छे से काम करना है। 7 चक्रा अगर हीलिंग कर रहे हो, क्लींजिंग कर रहे हो, अच्छी बात है। तो जब सैक्रल चक्रा का नंबर आता है ना, तो उस पर थोड़ा ज़्यादा अच्छे से फोकस कर लेना, ये करना है आपको, ठीक है। आया समझ? इग्नोर मत करना, इस पर काम करना है, ठीक है। मैरिड लाइफ बहुत सुंदर है। आपके लिए कार्ड ही ऐसे आ गया। अगर मैं नहीं भी बोलती ना गाइस, तब भी आपको समझ आ जाता। लवर्स है यहाँ पर, हेरोफेंट है, जस्टिस है। किसी ने अगर आपको चीट किया है, अगर कोई आपको चीट कर रहा है और किसी के चीट करने की वजह से किसी के साथ में सेपरेशन हुआ है, ट्रस्ट मी गाइस, वापस आ जाएगा। और अगर आप उसको चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, आप उसको क्या बोलो, लेकिन हाँ आएगा तो ज़रूर, ठीक है। अगर उनसे शादी करना चाहते हैं और अगर किसी और से शादी करना चाहते हैं तो आप उनको अट्रैक्ट कर लोगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी आई थी, मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो जिसको मैनिफेस्ट कर रहे हो ना वो आपकी लाइफ में आ जाएगा और जो आपकी विश है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। और शादी जिसके भी साथ होगी ना, उसके साथ आप बहुत खुश रहोगे। कोई यहाँ पर दिक्कत मुझे दिखाई नहीं दे रही है। आपको पता है, कुछ होता तो मैं बता देती, है ना। तो यहाँ पर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ आपको थोड़ा हील होने की ज़रूरत है और वो मैंने आपको बता दिया। हीलिंग वैसे आप कर भी रहे हो, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद भी मुझे दिखा देखो, जिनको ये जो लोग हीलिंग कर रहे हैं और जिनको लगता है कि वो हील्ड हैं, तो उनको ये गाइडेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। जिनको लगता है कि हाँ ये चीज़ें उनके साथ हैं, तो उनको ये गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, वो इस पर काम करें बस। डेविल देखिए, मून, फिर से मून की ही एनर्जी आ गई। हैंगमैन, यस है आप अटके हुए हैं और देखिए फिर से टॉवर ही है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जिनमें आप अटके हुए हैं, उससे बाहर निकल आओ। किसी तरीके का डर है अंदर कहीं, हो सकता है आपको पता भी ना हो। और ये भी हो सकता है कि आपको ड्रीम्स भी ऐसे ही आते हों, ठीक है, डरावने से, कुछ ऐसे कि कुछ गलत हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि वो हो जाएगा, ये एक्चुअली आप जिस तरीके के डर में जी रहे हो ना, आपके अंदर जो डर घर कर गया है ना, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो इसको हवा मत दो। अगर कुछ ड्रीम्स ऐसे आते भी हैं, लाइक कुछ नेगेटिव आपको दिखता है, इग्नोर इट, ओके। मेडिटेशन करो। और मैंने काफ़ी सारे लोगों को बताया था कि अगर आपके घर में माँ तुलसा का पौधा है तो आप उनको सुना सकते हो अपना ड्रीम, ठीक है। ये मुझे मेरे घर पर मेरी अम्मा बताया करती थी, तो वो मुझे पता है। अब क्या है क्या नहीं वो मैंने ऐसे ही आपको बता दिया, फैमिली बोलती हूँ तो मैंने बता दिया। वो मुझे कहती थी कि हाँ ये करो और ये काम करेगा, तो जब छोटी थी तब, और मैं ये करती थी और मैं बड़ी खुश हो जाती थी कि हाँ अब सब कुछ अच्छा हो गया। छोटी थी ना, तो कभी कभी आ जाते थे सपने ऐसे। वैसे सपने तो मुझे आते ही हैं, मैंने बताया भी था एक वीडियो में, लेकिन अलग वैसे बता रही हूँ कि अम्मा ने मुझे बोला था कि अगर ऐसा कुछ होता है, कुछ बुरे सपने आते हैं, तो जाकर ऐसे कर दिया करो, माँ तुलसा के पास बैठा करो, अपने जो भी सपने हैं उनको सुना दिया करो, वो आपको देख लेंगी, ठीक है, वो सब ठीक कर देंगी। तो वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये कुछ चीज़ें ना पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती हैं। तो आप चाहें तो ये कर सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है ना। अब मैं देख लेती हूँ कि आपके करियर का क्या रहेगा, ठीक है। ये तो चलो आपकी मैरिड लाइफ हो गई, मैंने बता दिया। करियर को लेकर क्या रहेगा, अबंडेंस है नहीं है, क्या कुछ है, लेट्स सी। और यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का सवाल ये भी है कि शादी के बाद वो कुछ कर पाएंगे या फिर नहीं, मतलब उनके लॉज जो हैं वो कुछ करने देंगे या फिर नहीं करने देंगे, वो भी मैं देख लूँगी। हालांकि ये थंबनेल में नहीं था और मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं तो मैं आंसर करूँगी आपको। हाँ, कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम है, शादी के बाद हो सकता है कि आपके लॉज इतनी जल्दी ना माने कि आप कोई काम करो, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, बट ओके 3 ऑफ वांड्स हो जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे शादी आपका हुआ ना,
हो सकता है उसके 2 से 3 साल बाद आपको परमिशन मिले कि आप कुछ कर सकते हो, और वो भी कुछ ऐसा मिलेगा, कुछ इस तरीके की बातें होंगी कि हो सकता है आपसे कहा जाए कि घर में ही कुछ कर लो, ठीक है, संभव है कि ऐसा हो। फिर आगे ये है ना, एनर्जी चेंज होती रहती है। अब आप कुछ मैनिफेस्टेशन वगैरह ट्राई करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो आपको पता ही है, नहीं पता है तो जाकर देखो। अगर ये सारी चीज़ें करते हो तो चेंजेस तो आते ही हैं। तो हो सकता है इन फ्यूचर कुछ वैसा हो जाए जैसे आप चाहते हो। लेकिन अभी हाल फिलहाल की एनर्जी अगर मैं देखूँ तो मुझे इतना पॉजिटिव नहीं दिखा कि आपके इन लॉज आपको बोल देंगे कि हाँ आराम से बेटा जाओ और जो जॉब करनी है वो करो, ये लग रहा है। और अगर आप मेल हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फीमेल हैं तो उनके लिए यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है क्योंकि 4 ऑफ कप्स देखिएगा, ठीक है, ओके। अगर आप काम करते हैं वैसे ही और अभी शादी से पहले और शादी के बाद जो भी है आप करोगे तो उसमें अबंडेंस मिलेगी आपको या नहीं मिलेगी, ये देख लेते हैं। और यस डेथ एंड रीबर्थ, स्ट्रेंथ, वेरी नाइस, 3 ऑफ पेंटिकल्स, अरे बहुत सुंदर, अरे वाह 10 ऑफ कप्स आ गया, ओ हो 8 ऑफ पेंटिकल्स यस, सक्सेस मिलेगी और जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं ना वो हट जाएंगे, वो खुद हट जाएंगे। पता है कैसे हटेंगे? आप जब ये दृढ़ निश्चय कर लोगे ना कि मैंने ये काम करना ही करना है, चाहे कोई कुछ भी कहे या करे, उस वक्त आपका ये काम बनेगा, ठीक है। बहुत से लोग यहाँ पर हो सकता है मेडिकल फील्ड में हों, ठीक है, तो वो अपना जो भी करना चाहते हैं, हो सकता है प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहते हों, हॉस्पिटल खोलना चाहते हों, कुछ भी जो आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आप हील करना चाहते हो लोगों को, ठीक है, तो उस तरीके का कोई काम करना हो आपको, एनजीओ वगैरह, तो हाँ हो जाएगा। और ये आपका टीम वर्क होगा, ये भी मैं बता दूं, ठीक है। और आपके फैमिली मेम्बर्स ही आपका साथ देंगे, परेशान मत हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो कि पता नहीं जो फैमिली मेम्बर्स हैं सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और टीम वर्क होगा और बहुत सक्सेस मिलेगी आपको, बहुत अबंडेंस मिलेगी। पता है मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि चैरियट आ गया। करियर के रीडिंग में अगर चैरियट का कार्ड आ जाए बहुत बहुत शुभ माना जाता है और सबसे पहले नंबर पर वही आया, ठीक है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। अब देख लेते हैं कि बाबा क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन देखो टिके रहना, ये मत करना कि हाँ अभी हम कर रहे हैं, करेंगे और फिर कुछ दिनों बाद ना आपका ये रहे कि अरे छोड़ो, क्या मेहनत करना, क्या अपने ड्रीम्स पर काम करना, छोड़ो, अरे कुछ नहीं होता। ये वाली एनर्जी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। बुक ऑफ लाइफ, ओके, सफरिंग्स, ओके, रिपीटेशन इन लाइफ, हार्मनी, एंड यहाँ पर शिव शक्ति। अपने अंदर की जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज है ना उनको बैलेंस करो। एंड यहाँ पर बाबा ये भी कह रहे हैं कि कुछ अच्छे बुरे जो हमारे ज़िंदगी की किताब है ना उसमें अच्छे बुरे चैप्टर्स होते हैं। ज़िंदगी की किताब क्या, हम स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, तब नहीं होता था। कुछ ऐसे चैप्टर्स होते थे जो हमें पढ़ने में इंटरेस्ट आता था, पढ़ने का मन करता था, और कुछ ऐसे होते थे हम लोग ये सोचते थे कि किसी तरीके से मिस हो जाएं हमारे जो टीचर्स हैं वो इसको हटा दें कैसे भी करके, अच्छे नहीं लगते पढ़ने में, है ना। लेकिन क्या करते थे, पढ़ना पड़ता था, क्योंकि भाई एग्जाम्स जब आएंगे तो वो वहाँ थोड़ी ना ये होगा कि इस चैप्टर से नहीं क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसी चैप्टर से दिए जाएंगे जो तुमको अच्छे लगते हैं, है ना। ऐसे थोड़ी होता है, तो पढ़ना पड़ता है। तो वही चीज़ है, हमारी लाइफ में भी अच्छे बुरे दिन आते रहते हैं। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो अच्छे नहीं लगते, लेकिन कोई बात नहीं, उनको पढ़ो, उनसे सीखो, सीखने को तो हमें मिलता ही है ना। तो सीखना और खुश रहना है, और जो गलतियाँ आप कर चुके हो वो गलतियाँ आपको वापस नहीं करनी है, वरना जो अभी हुआ है वो वापस से होगा, ठीक है। सीखने का मतलब क्या होता है, जो गलतियाँ करी हैं वो नहीं हम करेंगे, क्योंकि हमें पता चल गया ना कि हमारी गलती क्या थी, बस ये करना है आपको, ठीक है। अपने अंदर की जो एनर्जी है उसको संभालो, बनाओ, बैलेंस उसके बीच में बनाओ, और उसके बाद जो भी चाहोगे वो मिलेगा। यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मैं बात कर रही थी और बाबा भी वही कह रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाओ भाई, सारे काम आपके बनेंगे। ब्लर क्यों हो रहा है कैमरा, ठीक है, बिल्कुल भी परेशान ना हो, कैमरा कर लिया मैंने, ठीक। अभी दिख रहे होंगे सारे कार्ड्स क्या, मैंने तो आपको डिटेल में बता दिया है सब कुछ, ठीक है। तो मैरिड लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, करियर तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिल्कुल भी चिंता आप ना करें। जो ब्लॉकेजेस हैं वो भी मैंने आपको बताया, काम क्या करना है उस पर वो भी मैंने आपको बताया। सैक्रल चक्रा पर सबसे ज़्यादा आपको काम करना है। जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 सिलेक्ट किया है, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या फिर जहाँ पर टाइम स्टैम्प है वहाँ पर। बेफिक्री से ये करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाओ, सारे काम बनेंगे, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें,
एंड चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है जहाँ पर बर्थ मंथ्स आते हैं फरवरी, अप्रैल, मई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, तो चलिए देखते हैं कैसी रहेगी आपकी मैरिड लाइफ और रहेगा आपका कैसा करियर, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सब कुछ चेक करेंगे हम। देखते हैं क्या आता है। Three of Pentacles, Six of Wands, Ten of Cups, okay, Seven of Wands, Four of Wands, oh, Strength, very nice। यहाँ पर भी स्ट्रेंथ आ गया, पहले वाले ग्रुप में भी आया था। मैरिड लाइफ देख रही हूँ अभी तो, ठीक है, फिर आगे देखेंगे करियर का भी। द टावर, अच्छा जी, मुझे मेजर करना चाहिए। हरमेट, टेम्परेंस दो बार ही आया है आपकी रीडिंग में। एम्परर, देखो क्या होता है ना, मैं एक बात बताऊँ आप लोगों को, मून की एनर्जी है, खुशियाँ आपको चाहिए, ठीक है, और जिन्होंने भी ये ग्रुप सिलेक्ट किया है उनका ज़्यादा वो नहीं रहता फ्लर्ट व्लर्ट करने का। उनका यही है कि हाँ परफेक्ट पार्टनर मिले, शादी करें, परिवार बनाएं और भाई सीधी सादी ज़िंदगी, है ना। ट्रेडिशनल भी हैं काफ़ी लोग यहाँ पर, देख पा रही हूँ। चाहते हैं कि बैलेंस बना रहे। ये ग्रुप 1 में भी आई थी ऐसे एनर्जी, वहाँ पर ये था कि बैलेंस बन नहीं पा रहा था। यहाँ पर ये है कि बड़ा वैसी एनर्जी है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं ना, उनके अंदर ये भावना है कि बैलेंस बना रहे, फाइट वाइट ना हो, एक सुखी जीवन व्यतीत करने वाली एक सोच रहती है अंदर कि आप भी सुखी रहें, आपके साथ वाले भी सुखी रहें, सब खुश रहें, कोई दिक्कत ना आए, आराम से सब कुछ हो जाए। लेकिन क्या होता है ना गाइस, एक बात मैं बता दूं आपको, बैलेंस बनाना अच्छी बात है लेकिन थोड़ी अकड़ कम करनी चाहिए। मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज है, लेकिन है तो मैं ज़रूर बोलूँगी। हैं कुछ लोग यहाँ पर ऐसे जिनको ना मतलब वो ये भी चाहते हैं कि बैलेंस बना रहे और थोड़ा कुछ ज़्यादा ही अकड़ में भी रहते हैं, तो वो थोड़ा कम करो, ठीक है, वो थोड़ा कम करो। क्योंकि क्या होता है ना, यूनिवर्स फिर ऐसे ही लेसन देती है जिससे कि आप ना चाहते हुए भी वो काम करोगे, वो आपसे करवाएगी, जिससे कि ये निगेटिविटी हटे। और ये निगेटिविटी ही है, इसको ये मत सोचना बहुत अच्छी चीज़ है, ना ना ना, ये निगेटिविटी ही है, ठीक है। और यूनिवर्स का क्या रहता है, वो तो फिर हटाती है, ठीक है। वो आपके अंदर से निगेटिविटी निकालती है, क्योंकि वो कौन है, हमारी मदर है, हमारी माँ है। तो हमारी माँ क्या करेगी, हमारे अंदर से जो अवगुण हैं उनको निकालेगी, ठीक है। और निकालने के तरीके फिर ऐसे ही होते हैं। अब हमारी माँ क्या करती थी, जेल लगाया कान के नीचे, बाहर खड़ा कर दिया, कान पकड़ के मुर्गा बना दिया, मुर्गी बना दिया, ठीक है। तो फिर मदर यूनिवर्स भी अपने तरीके हैं उनके। फिर जब टॉर मोमेंट्स आते हैं तो आप लोगों को लगता है ऐसा क्यों हो गया। तो देखो, ये नहीं कह रही मैं कि आप मन के बुरे हो, ऐसा कुछ है ना ना, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं, ठीक है, और अकड़ है कि हम क्यों झुकें, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। जिनके लिए मैसेज होगा वो समझ जाएंगे, सभी के लिए मैं नहीं कह रही, क्योंकि जनरल रीडिंग है और पहली बार मुझे ये मैसेज मिला है। मुझे नहीं लगता कि अभी तक मैंने जो रीडिंग्स करी हैं कभी भी ऐसी एनर्जी मेरे पास आई है, पहली बार मुझे ये लग रहा है कैसा है। अगर हम मैरिड लाइफ की बात करें, मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी है और जैसी आप चाहते हैं मैरिड लाइफ वैसी ही मैरिड लाइफ आपको मिलेगी। जिससे चाहते हैं शादी करना उसी से होगी। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर आपको थोड़ा सा नरमी दिखाने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पर द मून आया और यहाँ पर आ गया द टॉवर, ठीक है। कोई और कार्ड होता तो मैं शायद कुछ और बताती, लेकिन यहाँ पर आ गया है टॉवर और यहाँ पर आ गया भाई एम्परर।
है ना। तो क्या होता है कि आप अपने कुछ नियम ऐसे बनाकर रखे हो जिनको तोड़ने में आपको तकलीफ हो रही है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप नहीं चाहते कि दूसरे ना खुश हो जाएं, हम दूसरों को भी खुश करना चाहते हैं, कुछ आपके अंदर डर हैं। और इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर सामने से कोई आपको देखे ना तो वो ये कहे कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप तो ज़िद्दी, आप अपने मन की करने वाले हो, ये वाली इमेज आपकी लोगों के सामने आती है। ठीक है। और कुछ हद तक ये है भी कि आप खुद ही सोच लेते हो कि ये सही रहेगा और ये गलत रहेगा, एंड बस हो गया। ठीक है। तो इस एनर्जी से आप बाहर आओ, तब कुछ चीज़ें ठीक हो पाएंगी। अब मैं क्यों बता रही हूँ, ये शादी से पहले भी ज़रूरी है और ये शादी के बाद भी आपके लिए ज़रूरी है। इन चीज़ों में थोड़ा सा बदलाव करोगे तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत सुंदर रहेगी, लेकिन अगर ये चीज़ें रहती हैं तो दिक्कत आएगी, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है। अगर ये चीज़ें आपके अंदर हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, यूनिवर्स जिनको मैसेज देना चाहती है ना उन्हीं को देती है। अगर आपके अंदर ये चीज़ें नहीं हैं तो कोई बात नहीं, हो सकता है अगर आप सिंगल हो तो हो सकता है आपके पार्टनर जो आपको मिलेंगे हो सकता है उनकी आदत ऐसी हो, किसी से अगर आप कमिटेड हैं, किसी को जानते हैं पहले से, किसी से शादी करना चाहते हैं तो हो सकता है उनकी आदत ऐसी हो। ठीक है। तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि शादी के बाद में आप क्या करोगे, उनको बताओगे कि भाई ये चीज़ इसमें ना थोड़ी सी नरमी लेकर आओ, अगर ऐसा बना रहा तो शादी आगे बढ़ पाने में दिक्कत होगी। ठीक है। ये करना है। और अगर आपके अंदर ऐसी एनर्जी आती है तो उसको भाई वहीं रोक दो, ये ठीक नहीं है। ठीक है। अगर आप मैरिड हैं और फिर भी ये रीडिंग देख रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया था शुरू में ही, मैंने इंट्रो में ही कह दिया था कि मैरिड है अनमैरिड है कोई भी देख सकता है। तो हाँ, अगर आप मैरिड हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो हो सकता है आपके पार्टनर इस तरीके का नेचर रखते हों और आपको ये लगता हो कि अभी तो काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं हम दोनों के बीच में, काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग हैं और हमें इस तरीके से ट्रीट करते हैं, तो क्या आगे चलकर कुछ ठीक होगा या फिर नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल ठीक होगा। और ये शादी कोई गलत नहीं हुई। हो सकता है आपके मन में ये भी सवाल आता हो कि गलती से तो शादी नहीं होगी, कि ये मेरे थे ही नहीं और ये मुझे मिल गए और इस वजह से इतनी तकलीफ़ें मुझे झेलनी पड़ रही हैं। नहीं नहीं नहीं, आपके डेस्टिन पार्टनर थे, आपको मिले हैं, लेकिन ज़रूरत हो जाती है कुछ चीज़ों में बदलाव करने की, और ये बदलाव ज़रूरी होते हैं आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी। हम एक दूसरे से मिलकर जुड़कर ही चलते हैं, सब कुछ ऐसे ही चलता है, राइट। तो होता है ज़रूरी, इनको ना थोड़ा इनर वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है। जैसे खुद के अंदर ये झांक कर देखें कि इनको क्या चाहिए, क्या इनके लिए सही है, क्या गलत है। बैलेंस बनाने की ज़रूरत, बैलेंस चाहिए बहुत लेकिन बना नहीं पाते, ये दिक्कत है बस। ठीक है। अगर ये आपके पार्टनर हैं तो, और अगर आप ये हो जो मैंने बताया तो आपके साथ में ये दिक्कत है, तो आपको इसमें सुधार लाना है। उसके बाद मैरिड लाइफ आपकी बहुत सुंदर है, कोई दिक्कत यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं देती। ये लो, विक्ट्री का कार्ड आ गया। नंबर 10, मैन होल्डिंग अ हर्ट, द टेम्पल पाथ, वेरी नाइस। तो आप अगर किसी का वेट कर रहे हो तो मैं बता दूं बहुत जल्दी आपको आपका सोलमेट मिलने वाला है। शादी भी जल्दी से जल्दी होगी, अगस्त की टाइमिंग है आप पर और मार्च की टाइमिंग है, अप्रैल की टाइमिंग है, ये टाइमिंग्स आ रही हैं। और अगर आप किसी का वेट कर रहे हो मैसेज का, किसी से मिलने का, तो यस, मीटिंग आपकी होगी। यस, बिल्कुल। शुरुआत में ही ना समझ लेना कि सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन हालांकि ये रीडिंग मैं नहीं कर रही सॉरी कि मैसेज आएगा या नहीं, मैरिड लाइफ की बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे मैसेज मिला तो मैंने दे दिया। ठीक है। तो जिनसे मैसेज आएगा ना, ये मत सोच लेना कि तुरंत उनके साथ में बहुत अच्छी और रोमांटिक बातें होने लग जाएंगी, नहीं, थोड़ा कंट्रोल में रहना है। एप्रिसिएशन का कार्ड है, इसका मतलब है खुद पर भाई काम करो और ग्रेटिट्यूड फील किया करो। यूनिवर्स जो भी देती है ना आपको, उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करो, ज़रूरी है आपके लिए। और देख लेते हैं यहाँ पर क्या आता है आपके लिए। मैरिड लाइफ आपकी बहुत सुंदर है। ठीक है। 10 ऑफ कप्स है आपके लिए, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, विक्ट्री का कार्ड है, वो भी 2 बारी, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स भी आया था। तो मैरिड लाइफ बहुत सुंदर है, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जिनमें आपको थोड़ा सुधार करने की ज़रूरत है। ठीक है ना। फिर सब कुछ बढ़िया है, बहुत सुंदर है। ग्रैटिट्यूड देखो, मैंने कहा था ग्रैटिट्यूड फील किया करो, यहाँ पर ग्रैटिट्यूड का कार्ड आ गया है आपके लिए। परसेप्शन को अपने बदलो, वही मैंने कहा कि कुछ नियम ऐसे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी, कुछ विचार आपके ऐसे हैं जिनको आप बदलने में आपको दिक्कत होती है। आपको लगता है अरे यार कौन ये सब करे। ठीक है। और उसकी वजह से हो सकता है कई बार आपने सेक्रीफाइस किया हो दूसरों के लिए, लेकिन कब तक करोगे? वैसे भी ये गलत है, नहीं होना चाहिए। देखो, सेक्रीफाइस करना गलत नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन एक हद तक, लिमिट से ज़्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता। ठीक है। दूसरा ये कि आप गिव अप बहुत जल्दी कर देते हो। यस, गिव अप करने की वो देखो यहाँ पर फिर से बैलेंस,
बैलेंस चाहते हो, बैलेंस बनाने के लिए दिमाग भी चलाते हो, डिसीजन भी लेते हो, गलत हो जाते हैं उसके बाद भी आपको समझ नहीं आता कि यूनिवर्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रही है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो भी चाहिए उसके लिए अगर आप मैनिफेस्ट करते हो तो जमकर करो, अच्छे से करो, छोड़ देना सोल्यूशन नहीं होता। और मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आप कुछ चाहते हैं और आपको जब लगता है कि पता नहीं आप विक्ट्री के चांसेस कम हैं, तो आपने उसको ट्राई करने से पहले ही छोड़ दिया कि ये तो होगा ही नहीं, मेरा काम तो होगा ही नहीं, हम तो ऐसे ही छोड़ देंगे, कुछ ना हो सकता। तो ये भी गलत है। आपसे कहा गया है कि पहले सोचो कि सच में ये चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अगर आपकी आत्मा आपसे ये कहती है कि हाँ ये आपको चाहिए, तो फिर पूरा अपना 100% आपको 200% आपको देना है। देखते हैं कैसे नहीं पूरी होगी आपकी विश, और ग्रेटिट्यूड फील किया करो और थोड़े अपने विचार जो हैं उनको बदलो। ठीक है, एक जैसी सोच हमेशा रखना अच्छी बात नहीं होती। ठीक है, देख लेते हैं आपका करियर कैसा रहने वाला है। और अगर ये एनर्जी आपकी है, मतलब जो बातें मैंने आपको बताई हैं, तो शादी होने के बाद आप अपने हस्बैंड को बता सकते हो, वाइफ को बता सकते हो कि भाई ये चेंजेस अपने अंदर लेकर आओ, तब तो ठीक रहेगा, वरना दिक्कतें आएंगी। ठीक है, आपको गाइडेंस मिल गया कि आपको उनको क्या बताना है। एस ऑफ कप्स, वेरी नाइस, पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखो, जो सक्सेस आपको मिलेगी ना वो स्लो होगी, धीरे से आपको मिलेगी, धीरे 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 करके, लेकिन जब वो मिल जाएगी ना वो ऐसी होगी परमानेंट, फिर वो कहीं जा नहीं सकती। कोई बिजनेस करो या जॉब करो, अगर अभी आप वेट कर रहे हो किसी जॉब या बिजनेस करने का, तो डोंट वरी, जल्दी ही हो जाएगा आपका काम, इस साल के दिसंबर तक हो जाएगा। ठीक है, और अबंडेंस है, ढेर सारी है, लेकिन वही है कि धीरे धीरे हो पाएगा। द एम्परर, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड। कुछ लोगों का हो सकता है कि इस कंट्री से बाहर कोई काम बने, इस कंट्री में ना बने, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपके लिए 2 बार ही एम्परर का कार्ड आया। थोड़ा अपने अंदर ना जिद है ना, उसको थोड़ा कम करो। ठीक है, काम आपके बनेंगे। और हाँ, वर्कोहॉलिक होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा काम करना ये आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आपको मौका नहीं मिलता फिर और सारी चीज़ों के बारे में सोचने के लिए, और फिर आपको लगता है अरे ये तो टाइम निकल गया। ठीक है, ये नहीं करना है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, थोड़ा ना वैसा होना सीखो। 7 ऑफ सोर्ड्स है, थोड़ा भागने की प्रवृत्ति से ना बाहर निकलो, भाग जाते हो कुछ काम बनता नहीं, निकलता तो भाग लिए, नहीं, ये अच्छी बात नहीं होती। ठीक, फेस करो, फेस करना सीखो। आपके साथ ये है कि आप थोड़ा, ऐसा नहीं है कि आप काम करना नहीं चाहते, काम आप करना चाहते हैं, जिम्मेदारियां आप पूरी करना चाहते हो, लेकिन अंदर कहीं मन में ये रहता है कि आप थोड़े प्लेफुल एनर्जी में रहो। एक साथ ढेर सारा काम आ जाता है, ओके, और या फिर तो बिल्कुल नहीं रहता, कुछ ऐसा होता है आपके साथ। या आप खुद चाहते हो कि आपकी लाइफ में बैलेंस बना रहे, तो फिर आपको ट्राई करना चाहिए, राइट। कोई नहीं, सक्सेस है, बहुत है करियर में, और अपनी मेहनत से ही करोगे। आप जो भी करोगे अपनी मेहनत से, मतलब आपकी वो नहीं है किस्मत वाला, कुछ लोगों का नहीं होता कि किस्मत से उनको मिल जाएगा सब कुछ, नहीं, मेहनत ही करोगे तभी मिलेगा। अबंडेंस है, लेकिन ढेर सारी। ऐसा नहीं है कि मेहनत करोगे तो उसका फल ना मिले, वैसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, पता है, मेहनत करते हैं, फल नहीं मिलता, लेकिन आपके साथ तो ऐसा नहीं है, आप मेहनत करोगे उसका फल आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। लेकिन उसके बाद भी ये कहा गया है कि इतना काम मत करना कि अपने हेल्थ पर उसका असर डाल दो। कर्मा, अच्छा, शिव शक्ति आपके लिए भी आ गया। आपको चाहिए बैलेंस, उसके बाद भी आपके लिए गाइडेंस ऐसे आ रहे हैं, बताओ। तो बैलेंस बनाओ ना खुद ही, डिवाइन टाइमिंग, वेट कर रहे हो किसी का? यहाँ पर है मेडिटेशन, मेडिटेशन किया करो प्रॉपर तरीके से। आज तो योगा डे है, योगा किया करो, कुछ नहीं तो अनुलोम विलोम कर लो। डिवाइन टाइमिंग आ गई है, वैसे किसी का वेट कर रहे थे अगर, तो ठीक है, मिलने वाला है वो, जो भी हो, मैसेज आ जाएगा किसी का लग रहा है मुझे। क्या है डिवाइन टाइमिंग? मदर यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए ज़रा, क्लैरिफाई करें इस कार्ड को।
हाँ हाँ, मैंने वही कहा था ना। कोई बात नहीं कर रहा था, बात करेगा। अरे क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बंदा या बंदी जो भी है बहुत तेज है भाई। ओके, कोई आपका बचपन का फ्रेंड हो सकता है या जिसके साथ में आपको सोल कनेक्शन लगता हो। टीचर हो सकते हैं, स्पेशल टीचर हो सकते हैं, कमिटमेंट को लेकर हो सकता है, कुछ बातें चल रही हो आपके मन में। मैसेज आने वाला है। ओके। अब तो खुश हो जाओ, मैंने क्लैरिफाई भी कर लिए कार्ड। सो गाइज, मैरिड लाइफ की अगर मैं बात करूँ, बहुत सुंदर है आपकी मैरिड लाइफ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको चेंज करनी है। करियर में भी वही चीज़ें आई हैं सेम, थोड़ा सा ना थोड़ी सी नरमी लेकर आओ अपने अंदर। दिल अच्छा है आपका। दिल बहुत अच्छा है, हील करना चाहते हो, आप लोगों की हेल्प करना चाहते हो, लेकिन थोड़ा सा ना, थोड़ी सी नरमी ले आओ। ठीक है, थोड़ा दूसरों को दिखा दो कि भाई आपको भी फील होता है। आप ऐसा नहीं है कि आप अकड़ में ही रहते हो, आपको किसी के लिए कोई फिक्र नहीं है, किसी को आप मिस नहीं करते। ठीक है, देखो क्या होता है, एम्परर एम्परर क्या काम मैं बताती हूँ यहाँ पर। ये जो एम्परर है ना हमारा, ये ऐसा होता है कि इसको ये है कि अगर आप अगर मुझसे कनेक्टेड हो तो आपको नहीं पता कि मैं आपको मिस करता हूँ, या आपको नहीं पता कि मैं आपको प्यार करता हूँ, या आपको नहीं पता कि मैं काम के लिए कितना ज़्यादा सोचता हूँ, मैं आलसी नहीं हूँ। मतलब समझ लो, जो इनसे जुड़े हैं ना वो समझ लें। और समटाइम्स क्या होता है कि आपको बोलने की ज़रूरत होती है, बोला करो। ठीक है, ये मेरे अंदर भी था। ये मेरे साथ भी था। ठीक है, लेकिन अभी की बात नहीं है, बहुत पहले की बात है। तो मैंने योगा वगैरह सब किया, शुरुआत की बात कर रही हूँ, जब मैं कॉलेज में थी तब की बात कर रही हूँ, तब मेरे साथ ऐसा था। लेकिन ये चीज़ें ठीक नहीं रहती। ठीक है, इसलिए मैं बता रही हूँ, ये अच्छा नहीं रहता। धीरे धीरे करके खुद को इम्प्रूव करो, और इससे आपकी हीलिंग होगी, आपकी लाइफ में सुधार आएंगे, दूसरों को भी आप कुछ अच्छा कर पाओगे, दे पाओगे, उनके लिए कर पाओगे, उनको दे पाओगे, है ना। ऐसे बनो ना जिससे लोग आपसे कुछ सीखें, ना कि ऐसे कि आपको उनके पास सीखने के लिए जाना पड़े हर बारी। ठीक है, हमेशा स्टूडेंट तो नहीं बने रहना है, और अगर स्टूडेंट बने भी रहते हो तो अपने लेवल तो उठाओ ना। क्या हमेशा स्कूल में ही बने रहना है, कॉलेज में नहीं जाना, यूनिवर्सिटी में नहीं जाना? तो बस वही चीज़ है, वैसे तो वही है। स्टूडेंट तो क्या, हम लोग ज़िंदगी भर सीखते हैं, स्टूडेंट ही हैं, लेकिन लेवल तो उसका उठाओ ना। तो बस यही है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनको बदलो, चेंज करो। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो, और रेजोनेट करी हो तो प्लीज़ मुझे बताना नहीं भूलना। चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलना है। ओके, सभी को अपना ख्याल रखना है। फिर से आऊँगी एक नया वीडियो लेकर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।